नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे। 2 में आपको क्या दिया गया, यहां पे आपको दिया गया -88 डिवाइडेड बाय व्हाट। व्हाट आपको नहीं पता, ए मान लो, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब क्या होगा ए के प्लेस पे, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं -88 बाय ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि -8 जो होगा वो इक्वल किसके आ जाएगा, तो 11 इंटू ए के। यहां पे लिख लो 11 इंटू ए, ये 11 इंटू ए, क्योंकि आपको पता है कि ये डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। इट मींस हम लोग ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो -88 बाय 11। अभी हमने आपको बताया था रूल में कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर हो, इट मींस साइन अगर अपोजिट हो तो डिवाइड जब हम लोग करते हैं साइन नेगेटिव का आता है। 11 8 जा 88, इसका मतलब a इक्वल्स टू कितना आ गया, -8 आ गया। यहां पे आप पुट कर दो, a इक्वल्स टू आपका करेक्ट आंसर हो गया -8। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहीं पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया कि 84 से डिवाइड करना है डैश डैश डैश, पता नहीं क्या। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब डैश के प्लेस में हम a मान लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 84 डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू हो गया 12। इसको लिखा जा सकता है a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 84 बाय 12। आपको पता है कि दो इंटीजर्स अगर सेम साइन के हो तो उसका जो क्वोशेंट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब a इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो, 12 का टेबल कितना टाइम्स पर होगा, 84 आएगा 7 टाइम्स। इसका मतलब a इक्वल्स टू 7 आ गया और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया डैश 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 इज डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू 25। इसको सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इसमें आपको दिया गया है डैश 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 इज डिवाइडेड बाय -5। ये किसके इक्वल होगा, ये 25 के इक्वल होगा। अब डैश 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 के प्लेस पे आप a मान लो। इट मींस आप इसको लिख सकते हो ऐसे, a इज डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू कितना होगा, 25। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ऐसे तो लिखा जा सकता है a बाय -5। ये किसके इक्वल हो गया, 25 के। इट मींस अगर a का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू -5। ओके, अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन पता होगा, रूल भी पता होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। इट मींस a इक्वल्स टू आ गया -125। यहां पे आप फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे -125 लिख लो, माइनस का 125। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का आंसर आया है -125। यहां पे लिखो 125, ये कहां पे होगा, यहां पे होगा -125। और इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर जब हम लोग 3 को सॉल्व किए थे ये आया था a इक्वल्स टू 7। तो यहां पे पुट कर दो a इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है डैश 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 इज डिवाइडेड बाय 156 इक्वल्स टू -2, मतलब डैश के प्लेस पे क्या होगा। यहां पे पहले आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि डैश 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 इज डिवाइडेड बाय 156 किसके इक्वल होगा, -2 के। आपको पता नहीं कि डैश के प्लेस पे क्या होगा, हम लोग a मान लेते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो ये आ गया आपको a डिवाइडेड बाय 156 इक्वल्स टू आ गया -2 के। इट मींस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाय 156 इक्वल्स टू क्या होगा, -2 के इक्वल। इसका मतलब अगर a का वैल्यू फाइंड करोगे ये आ जाएगा -2 और इंटू का 156। इट मींस a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू आ गया। आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस का साइन ले लो। 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 15 2 जा 30 1 31। इट मींस कितना आ गया, 312 माइनस का। इसका मतलब 5 के फिल इन द ब्लैंक्स के पेज पे आप -312 पुट कर दो। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि डैश 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 इज डिवाइडेड बाय 567 इक्वल्स टू -1। इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे क्या होगा। यहां पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि अगर आप डैश 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 को डिवाइड करते हो 567 से तो आपका रिजल्ट आता है -1, मतलब डैश के प्लेस पे क्या होगा पता नहीं, हम लोग a मान लेते हैं। इसके प्लेस पे क्या मान लेते हैं, a। इसका मतलब अगर a को डिवाइड करते हैं 567 से ये इक्वल हो जाएगा -1 के। इसको लिखा जा सकता है a बाय 567 और ये इक्वल हो गया किसके, -1 के। इसका मतलब a अगर सॉल्व करेंगे इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 567। इसका मतलब a इक्वल्स टू आ गया माइनस का 567,
क्योंकि आपको पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन उसका ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया माइनस का 567। तो यहां पे आप फिल इन द ब्लैंक्स के प्लेस पे माइनस 567 पुट कर दो, माइनस 567। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कार्य किसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट में आपको क्या दिया गया कि 0 इज डिवाइडेड बाय 4, ये इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के। अब यहां पे देखो कि आप 0 बाय 4 को क्या लिख सकते हो, 0 बाय 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब आपको पता है कि किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं, हमने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया कि वो क्या होगा 0 ही होगा। इट मींस 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया कि 0 इज डिवाइडेड बाय -7 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 बाय -7 इक्वल किसके होना चाहिए 0 के। अब आपको पता है कि 0 से चाहे नेगेटिव वाले नंबर को डिवाइड करें या पॉजिटिव वाले नंबर को डिवाइड करें, उसका परसेंटेज ऑलवेज 0 होता है। इसका मतलब ये 0 इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। तो फाइनली ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। यहां पे आप ट्रू का साइन दे दो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि -15 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से, ये इक्वल किसके होगा 0 के। अब आप एक बात बताओ, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब इनफाइनाइट कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि अगर 0 से डिवाइड करते हैं 0 को तो रिजल्ट 0 आएगा। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि 0 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 0 को, ये मीनिंगफुल नहीं होता है और ये डज नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा किसके 0 के। इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। तो आज से आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करना हो तो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है। बातें समझ में आ गई, इसका मीनिंगफुल आंसर नहीं आ सकता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया -8 को अगर आप डिवाइड करते हो -1 के साथ, आपका रिजल्ट -8 आएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं -8 बाय -1, ये इक्वल किसके आएगा -8 के। अब आपको पता है कि अगर दोनों सेम साइन के इंटीजर को अगर डिवाइड करना हो तो साइन पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब -8 है, अगर उसको डिवाइड -1 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 8 आएगा। और प्लस का 8 कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके माइनस के 8 का। इसका मतलब ये 5 वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इट मींस यहां पे आप फॉल्स पुट कर दो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 पे। 6 में आपको देखो क्या दिया गया, 6 में आपको दिया गया है कि -8 इज डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको -8 बाय -2 लिख सकते हैं। इक्वल किसके होना चाहिए 4 के। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया कि अगर दोनों सेम साइन के अगर इंटीजर को डिवाइड किया जाए तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। यहां पे देखो 8 के पास भी नेगेटिव साइन, 2 के पास भी नेगेटिव साइन, इसका मतलब दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का टेबल कितना टाइम्स पर हो गया तो 8 आ जाएगा 4 टाइम्स। इट मींस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 4। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या हो गया ट्रू हो गया। तो यहां पे आप लिख लो ट्रू, ये क्या हो गया ट्रू। इसके साथ ही हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ऑपरेटर प्रोसीडेंस। क्या होता है ऑपरेटर प्रोसीडेंस, यहां पे देखो आपको क्या होगा कि अभी तो आपको इजी वे में प्लस माइनस का साइन दिया गया। अब जब आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे मैथमेटिकल साइन दे दिए जाएंगे। तो आपको एक रूल फॉलो करना है जिससे आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोग किस साइन का प्रोसेस पहले करेंगे और किस साइन का प्रोसेस बाद में करेंगे। ओके, अब हम इसको बाद में समझाएंगे, पहले ये जो दिया गया इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया गया। यहां पे आपको कह रहा है कि इन सिंप्लीफाइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन, कार्य कि अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो कंसिस्ट करता हो सेम टाइप का ऑपरेशन, कार्य कि वी परफॉर्म वन ऑपरेशन एट अ टाइम जनरली स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड द राइट। इसका मतलब पहले हम लोग एक ऑपरेशन को करते हैं, सॉल्व कहां से करते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर सॉल्व करते हैं।
कार्य कि इफ एन एक्सप्रेशन हैज मोर देन वन फंडामेंटल ऑपरेशन, कार्य कि अगर किसी एक्सप्रेशन के पास एक से ज्यादा फंडामेंटल ऑपरेशन हो। फंडामेंटल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन। कार्य कि यू कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन इन द ऑर्डर दे अपीयर, कार्य कि जिस ऑर्डर में वो आपको दिखाई पड़ रहा है आप उसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। सम ऑपरेशन हैव टू बी परफॉर्म बिफोर द अदर, कुछ ऑपरेशन ऐसे होंगे जिनको पहले करना होगा किसी दूसरे के कंपेयर में। कार्य कि दिस इज Each operations has its own precedence, इसीलिए हम कह रह सकते हैं कि जितने भी ऑपरेशन है सबका अपना प्रोसीडेंस है। जनरली द ऑर्डर इन विच वी परफॉर्म ऑपरेशंस सिक्वेंसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। कह रहा है कि इसका प्रोसेस क्या होता है इसको फॉलो करने का, इस ऑपरेशन का। पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। दिस ऑर्डर इज एक्सप्रेस इन सॉल्व। अब बताओ, डिवीजन से हमने डी को लिया, मल्टीप्लीकेशन से हमने एम को लिया, एडिशन से हमने ए को लिया और सब्सट्रैक्शन से हमने एस को लिया। तो याद करने के लिए एक छोटा वर्क हमको मिल गया, डमास। क्या मिल गया आपको वर्ड, डमास मिल गया। वेयर डी स्टैंड फॉर डिवीजन, जहां पे डी का मतलब डिवीजन होता है, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, जहां पे एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन, मतलब ए का मतलब एडिशन होता है, और एस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, कहने का मतलब एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। तो आज से याद रखना कि जब वेरियस टाइप्स के आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे तो यहां पे आपको डमास याद होना चाहिए, डमास बिल्कुल याद होना चाहिए। डमास ही एक ऐसा वर्ड है जो आपको फाइनल आंसर तक ले जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे कार्य कि वी फर्स्ट डू द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, मतलब कार्य कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर स्टार्ट करेंगे तो पहले डिवीजन का काम करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, एंड देन परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट, और इसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन का वर्क करेंगे लेफ्ट से राइट होते हुए। कार्य कि द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल इलस्ट्रेट द प्रोसीडेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कह रहे हैं कि आपको कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए जा रहे हैं जो आपके प्रोसीडेंस ऑफ ऑपरेशन को और क्लियरिटी देगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। कितना, 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 3। यह हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया 24 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई 3। आपको क्या याद होना चाहिए, डमास याद होना चाहिए। डमास कहने का मतलब पहले वर्क डिवीजन का, इसके बाद वर्क मल्टीप्लिकेशन का, इसके बाद वर्क एडिशन का और लास्ट में वर्क सब्सट्रैक्शन का। यहां इसको सॉल्व करो। सबसे पहले किसका वर्क करना है, डिवीजन का। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, यहां पे इसको लिख सकते हैं 24 माइनस डिवीजन का अगर वर्क करेंगे तो 4 को डिवाइड करना है 2 के साथ, रिजल्ट कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पे 2 लिख लो, मल्टीप्लाई 3। अब बताओ, डिवीजन का वर्क हो गया, डिवीजन के बाद किसका वर्क करना होता है, मल्टीप्लिकेशन का, कर लो। तो 24 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आएगा। लास्ट में हम लोग किसको फॉलो करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। यहां तो एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट कर लो। 14 में से 6 माइनस होगा, 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। यहां पे कितना आ गया, 18 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है। -20 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय -2 और इंटू 3। पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में क्या है, -20 प्लस का -8 डिवाइड किसके साथ करना है, तो -2 और इंटू 3 के साथ। अभी हमने आपको बताया था डमास, पहले किसका वर्क करेंगे, डिवीजन का। तो यहां पे -20 और प्लस का, और ये रहा आपको -8 और इसको क्या लिख सकते हैं, बाय लिख सकते हैं -2 और मल्टीप्लाई 3। आपको इतना पता है कि जब भी कभी सेम साइन का अगर आपको इंटीजर दिया गया हो तो डिवीजन जब करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -20 और प्लस का। इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया और ये मल्टीप्लाई 3। इट मींस इसको लिख सकते हैं -20 और प्लस का 12। अब देखो, आपको पता है कि लास्ट प्रोसेस हम लोग डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। यहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन करो। -20 और प्लस का 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, -8 आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया सिंप्लीफाई करना है। किसको, -5 माइनस -48 डिवाइड करना है -16 प्लस -2 और मल्टीप्लाई बाय 6। पहले क्वेश्चन लिख लो। आपको कितना क्वेश्चन में दिया गया, -5 माइनस
-48 डिवाइड करना है -16 प्लस का -2 और इंटू का 6। अब इसको सॉल्व करो। आपको क्या याद होना चाहिए? डमास। इसका मतलब पहले डिवीजन का वर्क, यहां आपको डिवीजन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब -5 और माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? -48 और डिवाइडेड बाय -16। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको यह पता है कि सेम साइन के एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो कोसेंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर आप माइनस के 48 के पास भी नेगेटिव साइन, 16 के पास भी नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव साइन वाले नंबर है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा? इसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करते हैं, तो प्लस माइनस साइन माइनस और 6 2 12। यहां तक समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने डिवीजन का भी प्रोसेस कर लिया और मल्टीप्लीकेशन का भी प्रोसेस कर लिया, तो लास्ट में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। इट मींस इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 -3 और -12। ये कितना आ गया? 5 3 8। अब आपको पता है कि सभी नेगेटिव साइन वाले हैं, सबको हम लोग सम कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो -5 प्लस -3 और प्लस का -12। इसका मतलब ये कितना आ गया? ये आ गया 5 3 8 और 8 और 12 कितना हो गया? 20। इट मींस इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? -20 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया है? फर्स्ट में दिया गया 36 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस का 3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? आपको पता है डमास, अभी हम आपको बताए हैं, पहले डिवीजन का वर्क होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। यहां पे आपको दो साइन है, एक डिवीजन का और एक प्लस का, तो पहले परफॉर्म किसको करोगे? डिवीजन वाले को। यहां पे इसको लिख सकते हो। तो अब बताओ कि 36 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब प्लस का कितना हो गया? 3 और 6 प्लस 3 कितना आ गया? 9। यही फाइनल 9 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया 24 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3। याद क्या होना चाहिए? डमास। इसका मतलब यहां पे पहले वर्क किसका होगा? डिवीजन का। इसका मतलब 24 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 24 और 5 को ऐड करेंगे 29 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया 120 -20 और डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करते हो कैसे लिख सकते हो? याद होना चाहिए डमास, पहले वर्क डिवीजन का होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 120 माइनस 20 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से कितना आएगा? 5 आएगा क्वोशेंट। इसका मतलब क्वोशेंट 5 आ गया, तो 120 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 115। तो फाइनल इसका आंसर आ गया 115। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया 32 माइनस का 3 इंटू 5 और प्लस का 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हो क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 32। अब आपको पता है कि पहले हम लोग इसके अंदर का क्या, यहां पे मल्टीप्लाई दिया गया, पहले वर्क किसका होता है? मल्टीप्लाई का। यहां पे मल्टीप्लाई का वर्क कर लो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और ये रहा प्लस का 4। आपको क्या पता है कि पहले हम लोग एडिशन का वर्क करते हैं। अगर एडिशन का वर्क करेंगे तो 32 और यहां पे -15 में अगर ऐड करेंगे प्लस का 4 तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 11। अब लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं। 32 में से 11 को माइनस करो, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा 1, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2। इसका मतलब कितना आ गया? 21। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया 3 माइनस का 5 माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 3। आपको याद होगा डमास, पहले वर्क किसका होगा? डिवीजन का। इसका मतलब 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस का। आपको पता है कि ये माइनस का 6 है और प्लस का 3 है। अगर एक इंटीजर नेगेटिव हो दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो तो अपोजिट साइन वाले इंटीजर में साइन हमेशा नेगेटिव का होता है। नंबर में डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 3 2 6। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस, यहां पे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतने सब 3 में से 3 को माइनस कर लो, 3 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है 21 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 3 और इंटू का 2। आपको क्या याद है? डमास, पहले डिवीजन का वर्क होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 21 माइनस माइनस, अब यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इंटू का 2,
आपको पता है डिवीजन के बाद वर्क किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 21 माइनस का 4 2 जा 8, माइनस करो 11 में से 8 माइनस होगा 3 और ये आ जाएगा 1, इसका मतलब 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया, 7 में दिया गया 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करो। आपको पता है डमास पहले वर्क होगा डिवीजन का, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से आ जाएगा 2 और माइनस का ये रहा 2 इंटू 3। आपको पता है कि डिवीजन के बाद वर्क किसका होता है, मल्टीप्लीकेशन का। यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दिख रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 2 और माइनस का 6। अब इसके बाद वर्क आपने, अब आपका डिवीजन का भी वर्क हो गया, मल्टीप्लीकेशन का भी वर्क हो गया। अब किसका वर्क होगा, अब एडिशन का। ऐड कर लो, 16 में से 2 ऐड करेंगे तो ये 18 बन जाएगा और माइनस का 6 कर लो। अगर आप लास्ट में वर्क होता है सब्ट्रैक्शन का, माइनस कर दो, 8 में से 6 माइनस होगा 2 और ये रहा 1। 8 में से इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है 28 माइनस का 5 इंटू 6 और प्लस का 2। आपको याद होगा डमास, पहले डिवीजन का फिर मल्टीप्लीकेशन का वर्क। यहां पे डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई का वर्क पहले कर लो। तो 28 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस का 2। अब आपको पता है कि पहले वर्क किसका करते हैं, एडिशन का। यहां पे एडिशन का डिवाइड करो वर्क, माइनस 30 अब प्लस 2 अगर ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस 28। अब देखो प्लस का 28 और माइनस का 28 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 8 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है -20 मल्टीप्लाई बाय -1 अब प्लस का -28 और डिवाइडेड बाय 7। अगर इसको आप सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हो, इसको आपको पता है पहले डमास याद होगा, पहले हम लोग वर्क डिवीजन का करेंगे। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -20 और इंटू का -1 और ये प्लस का, और यहां पे देखो -28 को डिवाइड करते हैं 7 से। आपको पता होगा कि एक इंटीजर अगर नेगेटिव हो, दूसरा इंटीजर अगर पॉजिटिव हो, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। और 7 4 जा 28, इसका मतलब -4 आ गया। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं -20 माइनस का -1 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 4। आपको पता है डिवीजन के बाद वर्क किसका, मल्टीप्लीकेशन का। -20 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 20 और ये रहा माइनस का 4। लास्ट में हम लोग वर्क करते हैं सब्ट्रैक्शन का, 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा। इट मींस 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया, -2 प्लस -8 और डिवाइडेड बाय -4। यहां पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया -2 प्लस का -8 डिवाइडेड बाय -4। इसको सॉल्व करो। याद होगा आपको डमास, पहले वर्क होगा डिवीजन का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -2 प्लस का, अब देखो -8 को अगर डिवाइड करते हैं -4 से, हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब दो सेम साइन वाले इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 4 2 जा 8, जस्ट नंबर यहां पे 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एडिशन करना है। -2 में +2 को जब हम एडिशन करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इट मींस 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है, यहां क्वेश्चन देखो -15 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 3। यहां पे पहले क्वेश्चन लिख लो। आपको दिया गया है -15 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 3, 5 - 3। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या कर लो, ये जो है आपका पहले हम लोग सबसे पहले वर्क, एक चीज आपको यहां पे अभी तक नहीं बताया गया, हम लोग मेनली डमास नहीं होता है, बॉड मास होता है, ठीक है। यहां पे देखो अब यहां पे ब्रैकेट आ चुका है तो हम लोग को पहले वर्क यहां पे ब्रैकेट का करना होगा, इसके बाद हम लोग डिवीजन पे करेंगे। इसका मतलब यहां पे -15 आ गया और ये रहा प्लस का 4 और ये डिवाइडेड 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ गया -15 और ये रहा आपका प्लस का 4 से डिवाइड करेंगे 2 को, ये कितना आ गया 2। इसका मतलब -15 और +2 ये आ गया आपका -13 और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको डमास याद रखना है, साथ ही साथ बॉड मास भी याद रखना है। अब बॉड मास हम आगे आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपके ब्रैकेट का वर्क नहीं हुआ, क्योंकि आपको जब भी कहीं ब्रैकेट दिख जाए सबसे पहले वर्क ब्रैकेट का करना है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, -40 इंटू का -1
प्लस -28 डिवाइडेड बाय 7। आपको क्या बताया गया थ्योरी में? डमास। पहले वर्ग किसका? डिवीजन का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -40 इंटू का -8 प्लस का। अब देखो 28 को डिवाइड करना है 7 से, लेकिन 28 नेगेटिव है। हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो साइन हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इट मींस माइनस का साइन ले लो। और ये 7 4 जा 28, ये आ गया 4। इट मींस इसके बाद अब बताओ कि डमास में हमने बताया था डिवीजन के बाद किसका वर्क? मल्टीप्लिकेशन का। यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, -40 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि दो सेम नंबर वाले को अगर हम लोग दो सेम साइन वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और प्लस का आ गया -4। अब आपको 40 में अगर -4 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा प्लस का 36। कितना आ जाएगा? प्लस का 36। और यही फाइनल आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि -3 और इसको ऐड करना है -8 के साथ, डिवाइड करना है -4 और -2 इंटू का -2। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो। याद रखना है आपको क्या? डमास। डमास के बारे में अभी आपको पता है कि पहले वर्क किसका? डिवीजन का। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -3 और प्लस। डिवीजन का अगर वर्क करेंगे -8 को डिवाइड करना है -4 के साथ। आपको पता है कि सेम साइन वाले इंटीजर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमेशा साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब साइन पॉजिटिव आ गया, 4 2 जा 8 हो गया। और माइनस का इसको लिख लो 2 इंटू -2। अब पता है आपको कि डिवीजन के बाद किसका वर्क होता है? मल्टीप्लिकेशन का। पहले मल्टीप्लिकेशन का वर्क करो। ये रहा -3 और ये रहा प्लस का 2 और ये रहा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं -3 अब प्लस का कितना? 6। अब इसमें 6 में से 3 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3। इट मींस 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 में? ये आपका -3 और इंटू का, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, -3 इंटू का -4 डिवाइडेड बाय -2 और प्लस का -1। सबसे पहले हम लोग अभी जानते हैं डमास, पहले वर्क डिवीजन का। इसको लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -4 को डिवाइड करते हैं अगर -2 से। आपको पता है कि सेम साइन के इंटीजर को अगर डिवाइड किया जाए तो साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब साइन पॉजिटिव आ गया। 4 से डिवाइड करो 2 को तो 2 आ गया। और यहां पे आपको पता है प्लस माइनस माइनस ये 1 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके बाद हम लोग वर्क किसका करते हैं? डिवीजन के बाद वर्क मल्टीप्लिकेशन का। अब यहां पे -3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का साइन। और ये रहा -1, -6 और -1 ये कितना आ गया? -7 आ गया। और यही फाइनल आपका आंसर हो गया। इसके साथ ही हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया।